गहरे में एक ही समस्या है कि तुम अंधे हो। गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी दृष्टि स्थिर नहीं है। गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, या तुमने पलक खोलने की कला नहीं सीखी। उस एक को हल कर लो। पूर्व में हम कहते हैं कि एक साथ है सब, सब साथ है, सब साथे सब चाह। यह सदियों की अनुभूति का निचोड़ है। इस भांति तुम जीत ना सकोगे। एक एक समस्याओं से लड़के तुम कभी जीत ना सकोगे। यह बहुमूल्य सूत्र है। साधारणतया मनुष्य की बुद्धि ऐसा सोचती है कि एक एक समस्याओं को सुलझा ले। तो मेरे पास लोग आते हैं, ऐसा कोई कहता है क्रोध की समस्या है, क्रोध से जीत लूं, बस सब हो गया। कोई कहता है काम वासना से पीड़ित हूँ, जाती नहीं, उम्र भी गई, देह भी गई, लेकिन वासना भी कभी मंडराती है, बस इससे छुटकारा हो जाए, मुझे और कुछ ना चाहिए। कोई लोभ से पीड़ित है, कोई मोह से पीड़ित है, किसी की समस्याएं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई एक समस्या ले आता है, एक खबर दे रहा है, वो सोचता है समस्या एक है, एक दिखाई पड़ती है, पर अभी लंबी कतार है, तुम्हें दिखाई न पड़ेगी। यह एक हल हो जाए तो जाल क्यों लगा है। तुम किसी तरह क्रोध को हल कर लेते हो तो तुम अचानक पाओगे कि कुछ और पीछे खड़ा है। क्रोध ने नया रूप ले लिया है, नया ढंग ले लिया। पश्चिम में मनुष्य इसी चेष्टा में संलग्न। एक एक समस्या से हल कर लो। जैसे समस्याएं अलग अलग हैं और कैसी दृष्टि की गलत है। 7 समस्याएं इकट्ठी जुड़ी हुई एक जात है। देखा मकड़ी का जाल, एक धागे को हिला दो, पूरा जाल हिलता है। ऐसे समस्याओं का जाल है, संयुक्त है। क्रोध लोभ से जुड़ा है, लोभ मोह से जुड़ा है, मोह काम से जुड़ा है। सब चीजें संयुक्त है। तुम एक को हल ना कर पाओगे, एक को हल करोगे कभी ना हल कर पाओगे, क्योंकि अनेक समस्याएं एक एक करके कभी हल ना होगा। ऐसे ही होगा जैसे चम्मच चम्मच पानी सागर को निकाल के सागर को खाली करने की चेष्टा करते हो। यह तो तुमने छोटा मापदंड ले लिया, इस विराट को तुम हल कर ना पाओगे। इसलिए पूर्व ने एक नई दृष्टि खोजी। क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर दें? इंच इंच नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, पूरी समस्याओं को हल कर दे। समस्या मात्र उखड़ जाए, लहर से ना लड़े, उस हवा को ही बहना बंद कर दे जिसके कारण हजारों लहरें उठती है। वही सूत्र है साक्षी का। तुम समस्याओं को हल मत करो, तुम समस्याओं के पीछे खड़े हो जाओ, उसे देखो, तुम बस देखो। तुम्हारी दृष्टि अगर स्थिर हो गई तो समस्याएं गिर जाएगी, क्योंकि समस्याएं पैदा होती है तुम्हारी दृष्टि की अस्थिरता से। तुमने दृष्टि का कंपन ही समस्याओं को पैदा करता है, तुम्हारी दृष्टि का कंपन। गहरे में एक समस्या, तुम अंधे हो। गहरे में एक समस्या है, तुम्हारी दृष्टि स्थिर नहीं है। गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, या तुमने पलक खोलने की कला नहीं सीखी। एक को हल कर लो। पूर्व में हम कहते हैं एक साथ सब साथ साथ है, सब साथे पर सब चाह है। यह सदियों की अनुभूति का निचोड़ है। सीधे साधे वचनों में एक साधे सब साथ है, सब साधे जब चाह है। तुम खंड खंड मत साधना, नहीं तो कभी जीत ना पाओगे। पत्ते पत्ते मत काटना, अन्यथा वृक्ष कभी गिरेगा नहीं। जड़ को काट डालना, जड़ है अहंकार। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स समस्याओं को एक एक को मत हल करो, जड़ खत्म करो। जड़ है अहंकार, जड़ है तादाद, जड़ है इस बात में मैंने मान रखा है मैं देह हूँ, जो कि सच नहीं। मैं देह नहीं हूँ। मैंने मान रखा है कि मैं मन हूँ, जो कि सच नहीं। इन झूठों की मान्यताओं के कारण फिर झूठों की कतार खड़ी हो गई। तुम मूल झूठ को हटा लो, तुम आधारशिला को खोज दो, तो ताशों का भवन जो खड़ा है तत्क्षण गिर जाएगा। तुम आधार से जूझ लो, तुम अनेक से मत लड़ो। यह अनेक गुड़ियों के बीच पिराया हुआ एक धागा है। तुम एक एक गुड़िया से सिर मत मारो, तुम एक धागे को खींच लो। यह माला बिखर जाएगी, यह माला बचेगी नहीं। और तुम एक एक गुड़िया से लड़ते रहे और भीतर का धागा मजबूत रहा तो तुम जीत ना पाओगे। गुड़िया अनंत तुम्हारी सीमा है, तुम्हारा समय तुम्हारी क्षमता है। गुड़िया अनंत है। क्या क्या हल करोगे तुम?
मनुष्य जाति हल करने में लगी। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो समस्याओं को अलग अलग हल कर रहे हैं और एक जो समस्याओं के मूल के प्रति जाग रहे हैं। जो मूल के प्रति जागता है वह जीत जाता है। देख लो खड़े होकर, जरा भी चुनाव मत करो। क्रोध है सही, रहने दो। तुम दूर खड़े होकर क्रोध को देखने वाले मन बन जाओ। कभी दृष्टा का थोड़ा स्मरण करो। काम है, लोभ है, दृष्टा का स्मरण करो। तुम चकित होगे, तुम धन्य भाव से भर जाओगे। जैसे ही तुम क्रोध को गौर से देखोगे, क्रोध जाने लगा। दृष्टा का मतलब आप जानते हैं तो एक कमेंट जरूर करें। दृष्टा का मतलब आप साक्षी भाव से देखो, खुद को देखो। जैसे कि आपका नाम योगी से योगी है और योगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं देखता हूँ दूर खड़ा होकर अपनी चेतना से कि हाँ ये योगी का शरीर है, इसको गुस्सा आ रहा है और मैं देख रहा हूँ। हाँ ये योगी खुश हो रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अपने आप को देखो, दृष्टा बन जाओ। यही है अद्वैतवाद का सिद्धांत। दूसरे देखते देखते अक्रोध की परम शांति छूट जाती है। तुम्हारा देखते देखते वासना कहाँ खो गई पता नहीं चलता। एक निर्वास उपासना का रस बहने लगता है। साक्षी के ज्ञान पित्तात के अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि। जिससे यह शब्द गलियां थी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह ध्यान की परिभाषा है, ये अर्निचन की निर्चना है जो नहीं कहा जा सकता। उसकी तरफ बड़ा गहन संकेत गलित थी जिसकी बुद्धि गल गई। ध्यान यानी गलित थी जिसकी बुद्धि गल गई। बुद्धि क्या है? सोच, विचार, ओपोह, प्रश्न, उत्तर, चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, गणित, भाग। बुद्धि का अर्थ क्या है? एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा फैन के बाद फिर से आपका स्वागत है। तर चिंतन मनन, बुद्धि का अर्थ है मैं हल कर लूंगा। बुद्धि गल गई का अर्थ है मेरे हल किए हल से नहीं होगा। सच तो यह है कि जितने में मैं हल करना चाहता हूँ उतना उलझता है। मेरे हल करने से हल तो होता नहीं, मेरे हल करने से उलझन बढ़ी जा रही है। गति का अर्थ है कि अपने को हटा लेता हूँ। मैं हल ना करूँगा, जैसा रहने दूंगा। मैं बीच से हट जाता हूँ, चमत्कार घटित होता। तुम्हारे हटते ही सब कुछ हट जाता। तुम खुद हट जाओ ना बीच से। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। जैसे उदाहरण, आप कहीं बैठे हैं जंगल में, एक ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ मक्खियाँ, चींटियाँ भिन रही है, मधुमक्खियाँ भिन रही। आप एक एक मधुमक्खी को पकड़ पकड़ के फेंक रहे हो। इससे अच्छा कि आप थोड़े दूर हो जाओ, थोड़े 500 मीटर दूर हो जाओ, जहाँ पर अच्छा वातावरण है, जहाँ पर ये मधुमक्खियाँ नहीं है। यही है। कभी तुमने देखा कि समस्या के साथ तुम जुड़ जाते हो, वही हल मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझो किसी डॉक्टर की पत्नी बीमार है, ऑपरेशन करना है, बड़ा सर्जन है डॉक्टर, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन ना कर सकेगा। क्या अड़चन आ गई मालूम? कितने स्त्रियों के ऑपरेशन किए, पुरुषों के ऑपरेशन किए, कभी हाथ ना कपे, लेकिन पत्नी के टेबल पे लिटाते ही हाथ क्यों कपते हैं? अपनी है, तादाद में जुड़ गया, एक तादाद में बन गया। यह स्त्री मेरी पत्नी है, कहीं मर ना जाए, कहीं भूल चूक ना हो जाए। आखिर में मैं आदमी ही हूँ, बचा पाऊंगा। दूसरी स्त्रियों के ऑपरेशन किए तब वह सब बातें नहीं थी, तब शुद्ध सर्जन था। अब कोई तादाद मत न था, तब बड़ी धन्मयता थी। तब सिर्फ अपना काम कर रहा था, कुछ लेना देना नहीं बचेगी फल की इच्छा ही नहीं थी। बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कोई चिंता थोड़े न थी। उसने अपने को जोड़ा ही नहीं था। इस पत्नी के साथ उसने अपने आप को जोड़ लिया। यह मेरी है, बस यह मेरे के भाव ने समस्या खड़ी कर दी। तो बड़े से बड़े सर्जन को भी अपने बच्चे या अपनी पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो किसी सर्जन को बुलाना पड़ता है, चाहे नंबर 2 का सर्जन बुलाना पड़े, उसने कम हैसियत का हो सर्जन, लेकिन खुद हट जाता है क्योंकि तादात्म्य। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपके अपनी शॉप, वार्ड 14, फतेह नगर। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो पूरी देखें, लेकिन खुद हट जाता है क्योंकि तादात्म्य। जिस चीज़ में तुम जुड़ जाते हो वही समस्या खड़ी हो जाती है। जिस चीज़ से तुम हट जाते हो वह समस्या हल हो जाती है। इसे तुम अपने जीवन की पहचान पर रखना। यहाँ समस्या खड़ी हो गई और गौर से देखना, तुम जुड़ गए हो, जरा चित्त हो, जरा अलग हो। इस अलग हो जाने का नाम ही साक्षी है और जुड़कर फिर तुम हल करना चाहते हो। आदमी की बड़ी समस्या है, जगत विराट है, समस्या बड़ी है, हमारे पास बड़ी छोटी बुद्धि है। क्या हमारे पास बुद्धि के नाम पर कुछ विचारों का संग्रह है और है क्या? इसी के आधार पर हम जीवन के इस महालीला को हल करने चले। ऐसा समझे, एक चींटी
आदमी के जीवन को समझना चाहे तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल हो जाएगी। ऐसा समझो कि एक चींटी गीता पर सरक रही है और गीता को समझने की चेष्टा करना चाहे तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल हो जाएगी। लेकिन अपनी तो सोचो, अपनी हैसियत इस विराट विश्व भर में चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। शायद चींटी तो गीता को समझ भी ले, क्योंकि गीता और चींटी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अनुपात बहुत बड़ा भेद नहीं है। लेकिन हम और विराट विश्व में अनंत भेद है। इतना विराट यह विश्व, हम इतने छोटे हैं, हम इतने ही नापने चले हैं। हम अपने छोटे छोटे विचारों को, हम में से कोई थोड़ा सा 10 करोड़ रुपए कमा ले, कोई अच्छा सा बंगला गाड़ी खरीद ले, तो वो बस हम चौड़ा बाजार सकड़ा। कभी गूगल सर्च करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। ये पृथ्वी इससे कई गुना विशाल है। हमारा सूर्य, जिसे आग का गोला भी कहते हैं, इसके पास अगर 1 किलोमीटर की रेंज में भी चले जाओ तो शरीर पिघल जाएगा, लोहा पिघल जाएगा। और इस सूर्य जैसे कई ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से भी 1 लाख गुना बड़े हैं। ऐसा है हमारा अनंत ब्रह्मांड और ऐसी है हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी। इस पृथ्वी पर हमारा देश, हमारे देश में ये राजस्थान, और राजस्थान में हम ये छोटे से शहर, छोटे से गांव में बस एक मनुष्य है। तो किस बात का अहंकार? छोटे विचारों को लेकर कल्पना कर रहे हैं जगत के रहस्य को हल कर देंगे। यही भूल हो जा रही है। हल तो कुछ भी नहीं होता, उलझने बढ़ती जाती है। कई तरह का हमारा जो ज्ञान है वह अभी फेल। फिजिक्स के कई चीज़ें जो पहले अलग तरीके से खोजी जाती थी, हल की जाती थी, अब उनके आपका ज्ञान भी, जो मनुष्य का ज्ञान है, वह हर 20-25 सालों में गलत हो जाता है और नई दिशा मिल जाती है विज्ञान को। जितना हल किया है उतना उलझन बढ़ गई। दूसरी तरफ से उलझन बढ़ जाती है। पश्चिम में एक नया आंदोलन चलता है, इकोलॉजी, कि प्रकृति को नष्ट मत करो, अब और नष्ट मत करो। हालांकि हमने कोशिश की हल करने की, प्रकृति को नष्ट करोगे तो आप नष्ट उठा दो। हमने डीटीटी छिड़का, मच्छर मर गए। मच्छर ही नहीं मरते, मच्छरों के हटते ही वो जो जीवन की श्रृंखला है उसमें कुछ टूट गया। मच्छर किसी श्रृंखला के हिस्से थे, वे कुछ काम कर रहे थे। हमने जंगल काट डाले, सोचा कि ज़मीन चाहिए मकान बनाने, लेकिन जंगल ही काटते गए, जंगल ही काटते गए। चाइना में आपने देखा होगा, नहीं तो रिसर्च कर लेना, एक कोई चिड़िया थी, खेत की फसलों को खा जाती थी, थोड़ा नुकसान करती थी। उन सब चिड़ियाओं को पकड़ पकड़ कर चाइना वालों ने मारा। कुछ ही चिड़िया बची थी और देखा कि कीड़े मकोड़े इतने बढ़ गए कि उनकी फसलें पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो कीड़े खाने लगे। फिर उनको पता चला कि ये श्रृंखला हम नहीं तोड़ सकते, ये प्रकृति के विरुद्ध है। और उस चिड़िया को उन्होंने इतना बढ़ाया अपने साइंटिफिक एक सोच से कि वहाँ वापस कीड़ों का और फसल का और एक पूरी श्रृंखला वापस तैयार की। तो भारत तो एक आध्यात्मिक देश है। 5000 साल पहले से ही हमारे यहाँ ज्ञानी विश्वगुरु हुए हैं। जंगल नहीं कटने चाहिए, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। जंगल कटे, वर्षा होनी। वृक्ष बादलों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते थे, अब बादल नहीं आते क्योंकि वृक्ष ही ना रहे। जो पुकारे उन वृक्षों की मौजूदगी के कारण ही बादल बरसते थे, अब बरसते नहीं। अब अतिवृष्टि होगी या काल। हमने जंगल काट डाले। हमने कभी सोचा भी नहीं कि जंगल के वृक्षों से बादल का कुछ लेना देना नहीं होता। ये तो बाद में पता चला कि जंगल साफ कर दिए जब वृक्षारोपण करो। अब वृक्षारोपण करो, पहले जंगल काटे, अब वृक्ष लगाओ अभियान ताकि बादल आए। यह सब क्या है? हमने तो सोचा था कि अच्छा ही कर रहे हैं, जंगल कट जाए, बस्ती बस जाए। हमने आदमी की जीवन की अवधि को बढ़ा दिया, मृत्यु दर कम हो गई। अब हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। हमने मृत्यु दर कम कर ली, अब हम मुश्किल में पड़े क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। अब आदमी के बढ़ते बढ़ते पृथ्वी छोटी पड़ती जा रही है। अब ऐसा लगता है कि अगर यह संख्या बढ़ती रही तो इस सदी के पूरे होते होते आदमी अपने हाथ से ख़त्म हो जाएगा। वो जिन्होंने दवाएं ईजाद की, जिन्होंने आदमी की उम्र बढ़ा दी, 25-30 साल से औसत उम्र को खींचकर 80 साल तक पहुंचा दिया, उन्होंने हित किया या अहित सोचना बहुत कठिन है। क्योंकि अब बच्चों को हम पैदा ना हो इसके लिए फिर करनी पड़ती है। लाख उपाय करोगे तो भी झंझट मिटने वाली नहीं है। अगर बच्चों को तुम रोक दोगे तो पता नहीं इसका परिणाम क्या होंगे। मेरे देखे, अगर एक स्त्री को बच्चे पैदा ना हो तो उस स्त्री में कुछ मर जाएगा, उसका ममत्व कभी पैदा नहीं हो पाएगा, वो कठोर और क्रूर हो जाएगी, ऐसा उसको कहते हैं। उसमें हिंसा भर जाएगी। बच्चे जुड़े हैं, जैसे वृक्ष बादल से जुड़े हैं, ऐसे माँ से जुड़े हैं बच्चे, गहराई से जुड़े हैं। फिर क्या परिणाम होंगे? माँ को किस तरह की बीमारियाँ होगी? मुश्किल है। स्त्रियाँ अपने बच्चे पैदा कर रही है, मैं पता नहीं, हम कहते हैं 2 या 3 बस। अब यह 2 या 3 बस कहने पर स्त्री पर क्या परिणाम होंगे इसका हमें कुछ पता नहीं। संतति नियमन की टिकियाँ तो ले टिकियाँ, स्त्री की सही, इसका कुछ पता नहीं। कितनी स्त्री पागल होगी, कितनी स्त्रियाँ कैंसर से ग्रस्त होगी, क्या कुछ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, कूलर, मिक्सर, पंखे सभी होलसेल रेट पर
आवश्यकता 2 हेल्पर, 1 इंजीनियर की संपर्क करें द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। मकड़ी का जाला एक तरफ से हिलाओ, सारा जाला हिलने लगता है। नहीं, आदमी बुद्धि से कहीं पहुंचा नहीं। बुद्धि के नाम से जिसको हम प्रगति कहते हैं वो हुई नहीं, वह है भ्रांति है। आदमी पहले से ज़्यादा सुखी नहीं हुआ है, ज़्यादा दुखी हो गया है। आज भी जंगल में बसा आदिवासी तुमसे ज़्यादा सुखी है, हालांकि तुम उसे देख के कहोगे बेचारा, झोंपड़े में रहता है या वृक्ष के नीचे रहता है, या कोई रहने का ढंग है, भोजन भी दोनों जून ठीक से नहीं मिल पाता, ये कोई बात है। कपड़े लगते हैं कि नंगा बेटा है, कपड़े भी नहीं है। दरिद्र दीन दया के योग सेवा करो, इसको शिक्षित करो, मकान बनवाओ, कपड़े दो, इसकी नग्नता हटाओ, इसकी भूख मिटाओ। तुम्हारी नग्नता और भूख मिट गई, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास मकान है, लेकिन सुख बढ़ा क्या, खुशियाँ बढ़ी क्या, आनंद बढ़ा क्या? लिख दो कमेंट में, तुम ज़्यादा शांत हुए क्या, ज़्यादा प्रफुल्लित हुए क्या, तुम्हारे जीवन में नृत्य आया, तुम गा सकते हो, नाच सकते हो, या कि कुमला गए या सड़ गए? तो कौन सी चीज़ गति दे रही है और कौन सी चीज़ सिर्फ गति का धोखा दे रही है, कहना मुश्किल है। एक फूलों का गमला, फूलों का पोट, एक खेत में बोवो फूलों का छोटे छोटे पौधे, और एक वही फूलों का पौधा आप अपने बंद कमरे में बोवो गमले में, कौन से फूल ज़्यादा अच्छे खिलेंगे? कभी सोचा है? कहना मुश्किल है, लेकिन पूर्व के मनुष्य का यह सार्वभौम निश्चय है, यह अत्यंत निश्चय किया हुआ दृष्टिकोण है, दर्शन है कि जब तक बुद्धि से तुम चलोगे तब तक कहीं ना कहीं उलझाव खड़ा करते रहोगे। पहले छोड़ो बुद्धि को जो इस विराट को चलाता है, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओ। दोस्तों के इस प्रवचन के माध्यम से उसों ने हम आपके जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को समाधान को देने का प्रयास किया है। योगी हमें समझा रहे हैं कि हम अपने जीवन में एक समस्या से दूसरी समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर तीसरी समस्या, फिर चौथी समस्या, समाधान खोजने का प्रयास करते करते हमारा खुद का समाधान हो जाता है, क्योंकि यह जीवन में होता रहता है, क्योंकि हम उससे जुड़े होते हैं, हमारा उससे मोह होता है। इस प्रवचन के माध्यम से हम कुछ भी सीखे हैं, आप कुछ भी सीखे हैं, तो साक्षी भाव रखकर एक छोटा सा कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान लाभ किसी और के पास पहुँचे, तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिलेटिव्स को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज्वाइन बटन दबाएं। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, छोटा सा लाइक करें, कमेंट करें। आपका दिन मंगलमय हो। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।